पुराने समय की बात है। एक राजा था, बड़ा ही निर्दयी। प्रजा पे भांति भांति के अत्याचार किया करता था और प्रजा भी चुपचाप सहती रहती थी। एक दिन राजा को लगा कि चलो कुछ नया करते हैं। तो एक नदी थी, नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए पुल था। राजा ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इनमें अत्याचार सहने की हद ही टूट जाए। उसने नदी के इस पार जाने वाले और उस पार जाने वालों पर एक टैक्स लगा दिया। जानते हैं टैक्स में क्या था? नदी के उस पार से इस पार जब कोई आएगा तो उसको 4 जूते खाने होंगे और इस पार से उस पार कोई जाएगा तो भी उसको 4 जूते खाने होंगे। लोग आते, जूते खाते और चले जाते। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। इतने दिन हो गए, आज तक किसी ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई। आखिर इन लोगों के सहने की क्षमता कहाँ तक है? एक दिन राजा को पुल पर पड़ने वाले जूतों से संबंधित एक पत्र मिला। राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो इस प्रजा में है जिसको इस अत्याचार से कोई समस्या है, जो आवाज उठाना चाहता है। राजा ने जल्दी जल्दी उस लेटर को खोला और पढ़ा। जानते हैं उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि राजा साहब, आपके यहाँ नदी के उस पार और इस पार जो लोग हैं जो जूते मारते हैं उनकी संख्या कम है और आने जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो हम लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ता है और जूते खाने के बाद जब हम अपने ऑफिस या अपने काम पर पहुंचते हैं तो हम लोग लेट हो जाते हैं। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि आप जूते मारने वालों की, कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दें। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने माधव मंथन परिवार में। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि जूते खाने वाली वो प्रजा कोई और नहीं, आप और हम हैं। गीता में कृष्ण के कहे हुए शब्दों को हम भूल गए। हम ये भूल गए कि कृष्ण ने अगर मुरली बजाई थी तो चक्र भी उठाया था। हम ये भूल गए कि गलत के लिए आवाज़ उठाना हमारे धर्म ने हमें सिखाया है, लेकिन हम अहिंसा की आड़ में उन सब बातों को भूल बैठे हैं और बेशर्मों की तरह अपने हिंदू धर्म को नोचते, खसोटते, लुटते हुए देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत है मुझे उन सनातनियों से जो ना जाने कितनी बार अपने धर्म का अपमान अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं और घर में आकर माला और घंटी बजाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः। जब तक आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, उसको रक्षा करने का बीड़ा नहीं उठाएंगे, तब तक धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। जिस पेड़ की छांव में हम सब बैठे हैं वही पेड़ हर दिन काटा जा रहा है और हमको कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम अहिंसा की चद्दर ओढ़े आराम से सो रहे हैं। यही हो रहा है ना। कल परसों एक गाना रिलीज हुआ जिसमें सरेआम अश्लील शब्दों के साथ हमारे राधा और कृष्ण का इतना भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है और हमारे हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शब्द भी किसी और धर्म के बारे में बोल दिया होता ना, ख़त्म कर देते उसको। लेकिन हम पर ये भड़काने वाले शब्द नहीं, ये भड़काने वाली बातें नहीं, ये सोचने वाली बातें हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार की रक्षा करना। क्या हम कभी अपने धर्म की रक्षा के लिए खुद खड़े होते हैं? हमारे नाम के बीड़ी, सिगरेट, गुटके, जूते, चप्पल, पायदान तक बने और हम हिंदू चद्दर तान के सोते रहे, क्योंकि हमारा धर्म इतना विशाल है कि इसमें दुष्ट, नालायक हर किसी को स्वागत है कि वो आए और हमारी भावनाओं से खेले, क्योंकि हमारे हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति बोलने में शर्म आती है। वो सनातन धर्म जो पूरे विश्व को दिशा देता है, जिस पेड़ की छांव में बैठकर पश्चिम से लेकर पूरब तक हर जगह विज्ञान और वैज्ञानिकों ने शरण पाई, उस धर्म से हमें शर्म आती है। कोई हमारे धर्म पर मजाक उड़ाकर चला जाए, कीचड़ उछाल कर चला जाए, हमारे आराध्य का इतना घटिया, गंदा और अश्लील मजाक बना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें तब पड़ता है जब कोई हमारे परिवार के सदस्य पर बोले, जब कोई हमारे पर्सनल किसी बात पर टिप्पणी करे, तब तो काट मार देने की बातें होती हैं, तब तो खून खौलने लगता है। लेकिन जिस धर्म की छांव में हम बैठे हैं,
जिस धर्म ने हमें जीवन दिया है, जिस धर्म ने हमें नाक इज्जत शान दी है, जिस धर्म ने हमें जीवन जीने की पद्धतियाँ दी हैं, उस धर्म का इतना गंदा मजाक ये बॉलीवुड आए दिन मनाता है। हम पे कोई फर्क नहीं। हमारे ही धर्म का ये 2 कौड़ी की नचनियाँ मजाक उड़ाती हैं, जो खुद नंगे होकर अपने जिस्म को बेचती हैं और उसी जिस्म से पैसा कमाकर अपना नाम और प्रसिद्धि पाती हैं। और हमारे ही धर्म के लोग अपनी बेटियों को उनको आदर्श बनाकर उनकी कॉपी कराते हैं। हमारे बहुसंख्यक होते हुए भी जब हमारे साथ ये सब हो रहा है, हमारे आराध्यों का इस कदर मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप कल्पना कीजिए जिस दिन हम अल्पसंख्यक बनेंगे उस दिन क्या होगा। इतनी फ्री में नहीं मिली ये आज़ादी, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी इस धर्म को बचाने में। दिसंबर महीना चल रहा है, एक बार पीछे मुड़कर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की उस कुर्बानी को, उस बलिदान को याद ही कर लिया होता। अरे सर कटाने की हिम्मत नहीं है तो सोशल मीडिया पे 2 विरोध के शब्द तो लिख सकते हैं ना। ये उंगलियां जो पूरा दिन गिटर पिटर करती हैं ना, महिलाओं के पीछे भागा करती हैं और महिलाएं अपने रूप के पीछे भागा करती हैं, कभी इस गिटर पिटर को अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया होता। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है, और जब हमें फुर्सत ही नहीं है तो लुट जाने दीजिए अपने धर्म को, अपनी अस्मिता को, क्योंकि हम हिंदू वही डिजर्व करते हैं। 2 दिन के विरोध ने गाने लिखने वाले राइटर से लेके सबको मजबूर कर दिया कि वो उस गाने के शब्द बदलें। तो क्या हम बार बार अपने धर्म पर होने वाले इन आघातों के लिए एकजुट होकर एक प्रयास नहीं कर सकते? अगर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एक बार मेरी बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।